लो जी, बन गई है मजेदार खस्ता और लजीज फूली हुई पूरी घर में और साथ हलवा। अगर आप भी ये रेसिपी ट्राई करना चाहते हैं तो जल्दी से हमारी पूरी वीडियो को देखें, उसमें मैंने सारा कुछ बताया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल आहद समी फूड सीक्रेट्स। तो नाम की सबसे पहले मैं आपके साथ शेयरिंग कर लेती हूँ कि नाम हमने चेंज कर दिया क्योंकि हमारे चैनल का जो नाम है वो हमारी चीज़ों के साथ सूट नहीं कर रहा था और मेरे ख्याल से मेरे जो सब्सक्राइबर है उनको भी पसंद नहीं आ रहा होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं नहीं चाहती कि आपको सर्च करने में मसला हो, तो इसलिए आज हमने अपने चैनल का नाम न्यू रख दिया है, आहद समी फूड सीक्रेट्स। तो जो हमारे चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट करें और कमेंट में अपनी पसंद की रेसिपी जो है वो हमारे साथ शेयर करें। हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर और आसानियाँ खाना बनाने में पैदा कर सके, ताकि आपको मज़े मज़े का खाना कम बजट में बनाने का तरीका आ जाए। और इसके अलावा जैसे ही हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं तो चैनल का नाम मत भूलिएगा, और जो चैनल का नाम मैंने बता दिया है उसे याद रखिएगा और कॉपीराइट से दूर रहिएगा। इंशाल्लाह हमारा चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। तो टाइम को ज़ाया नहीं करते, तो आए जल्दी से मैं आपको बताती हूँ कि आज हम क्या बनाने वाले हैं। और इसमें साथ साथ जो भी हम बनाने वाले हैं इसके साथ कुछ अहम बातें हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि हमारी पूरी वीडियो ही आपके लिए यूज़फुल होगी। अगर आप वीडियो को आधा देखेंगे, पूरा नहीं देखेंगे, तो खाना उस लिहाज से आप नहीं बना सकेंगे। तो मेरे साथ रहिएगा। आए मैं आपको दिखाती हूँ कि आज हम क्या बनाने वाले हैं। हम आज बनाने वाले हैं हलवा पूरी। हलवा पूरी, पूरी भी बनाएंगे और हलवा भी बनाएंगे। दोनों चीज़ें हम घर की तमाम चीज़ों से बनाएंगे और बिल्कुल बाजार जैसी खस्ता, लजीज और फूली हुई। ये बड़ा काम होता है कि जो हमारी पूरी है वो फूलती नहीं है घर में बनाने की वजह से। तो यही मैं आज आपको सीक्रेट आपके साथ शेयर करूंगी कि कौन सी चीज़ें आप यूज़ करें तो आपकी जो पूरी है वो घर में ही जो बाजार जैसी बने और आपको ज़्यादा खर्च ना करना पड़े, बजट फ्रेंडली हो, आप अपने बजट में मैनेज करते हुए जो है अपनी जो घर के खानों को बना सकें। तो आए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले हमने जो है पूरी उसकी डो बनानी है और उसके बाद जब जैसे ही हमारा आटा वेटिंग पे चले जाएगा तो हम आटे को जो है वेटिंग के लिए रख देंगे और फिर हम साथ साथ ना हलवा तैयार करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कौन सी चीज़ कितनी ली है। मैंने 3 कप मैदा, मतलब 3 कप मैदा, तकरीबन इसकी मकदार जो है वो आधा किलो से कम, आधा किलो के राउंड अबाउट हो जाती है। और साथ मैंने 3 चम्मच दही ले लिए हैं, खाने का चम्मच लिया है मैंने, ठीक है। इसके अलावा ऑयल ले लिया है, इसके अलावा हस्बे ज़रूरत नमक, इसके जायके को जो है ज़्यादा करेगा। और साथ मैंने एक छोटा चाय का चम्मच जो है वो बेकिंग पाउडर का लिया है। तो ये हमारा पूरी का सामान है। और इसके अलावा दूसरी तरफ आप आ जाएं, मैंने ली है आधा किलो सूजी। हम इसके साथ बनाएंगे सूजी का हलवा। अगर आपने आधा किलो सूजी बनानी है तो आपने याद रखना है कि आपने इसमें 1 पाव चीनी डालनी है। फिर हमारा जो शुगर का लेवल है वो इसके साथ मैच होगा। हाँ, आपकी मर्ज़ी है, आप अपने जायके के मुताबिक कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। साथ मैंने ले लिया कोकोनट। कोकोनट के टेस्ट के साथ हम हलवे को टच करेंगे और इंशाल्लाह ये बहुत मज़ेदार बनेगा। और साथ मैंने किशमिश ले लिए हैं, बादाम ले लिए हैं। बादाम मैंने जो है वो कट कर लिए हैं, क्रश भी कर सकते हैं आप, लेकिन मैंने कट किए हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। आप इसको जो सी मर्ज़ी शेप दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम डो बनाते हैं और डो का तरीका आपने लाजमी देखना है क्योंकि डो की वजह से ही हमारी जो पूरी है खस्ता और फूली हुई बनेगी। तो सबसे पहले आपने पूरी में पानी नहीं डालना, सबसे पहले पूरी में जो है दही को मिक्स करना है। सबसे पहले दही को इसमें डाल देना है। दही के बाद आपने इसमें बेकिंग पाउडर डाल देना है। बेकिंग पाउडर के बाद आपने इसमें नमक डाल देना है। ये तमाम चीज़ें डालने के बाद जब इसमें अच्छी तरह ये चीज़ें हल हो जाती हैं, फिर आपने क्या करना है कि फिर इसके अंदर पानी मिक्स करना है। आपके एरिया के मुताबिक जिस किस्म का आपको मैदा मिलता है आप उस तरह से इसके अंदर जो है पानी मिक्स कर सकते हैं, ठीक है। वो कम और ज़्यादा हो सकता है। तो मैं अब इसके अंदर पानी को डालने लगी हूँ। तकरीबन इसमें 1 से 1.5 गिलास जो है वो पानी का डलता है। तो आप डो जितना लगता है, आप ज़्यादा भी लग सकता है और कम भी लग सकता है, ये मैदे की क्वालिटी पे जाती है सारी बात।
तो इसे स्टार्ट में चम्मच के साथ मैं मिक्स क्यों कर रही हूँ, ये बड़ी अहम बात है, ये आप लोगों ने भी नोट रखनी है। स्टार्ट में इसको चम्मच के साथ इसलिए मिक्स करती हूँ कि चम्मच जो है वो मैदा जो है वो चम्मच के साथ करने से हाथों पे नहीं चिपकता, क्योंकि मैदा जब हम स्टार्ट में गूंदते हैं तो वो हमारे हाथों के साथ चिपक जाता है, जिसकी वजह से ये है कि हमें ज़रा अच्छा फील नहीं आता, एक सही फील नहीं होता। तो पहले इसको मैंने तकरीबन इस तरह कर लिया। अब हमने इसे हाथ के साथ अच्छी तरह डो बना के गूंद लेना है। डो हमारी तैयार है। डो के ऊपर हल्का सा ऑयल लगा के इसे रेस्ट देनी है, ठीक है। अब इसे 15 से 20 मिनट के लिए रख लेना कि जब तक कि हमारी डो तैयार होती है पूरी के लिए। आप मेरे साथ आए, हम ना हलवा बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आए मेरे साथ। सबसे पहले हमने ऑयल को गर्म कर लिया। ऑयल हमने आम रूटीन से थोड़ा सा ज़्यादा लेना है, क्योंकि हलवे में अगर ऑयल नहीं होगा तो सूजी की बुनाई अच्छी नहीं होगी। तो सब ऑयल में हमने सूजी को डाल देना है, और दूसरी तरफ मैंने पानी गर्म कर रही हूँ। इस पानी में जो है थोड़ा, ये तकरीबन 1 गिलास पानी है, तो इसमें हमने जो है चीनी डाल देनी है। चीनी की हमने जो चाश है वो अलग से बनानी है, और सूजी जो वो अलग से करनी है। तो हमने ऑयल में सूजी को डाल दिया, इसे अच्छी तरह हमने भूनना है, और दूसरी तरफ जो है चीनी को डाल देना। सूजी हमारी अच्छी तरह ब्राउन हो गई है, भून चुकी है। अब जो मैंने छाछ बनाई है ना वो मैंने इसके अंदर डाल देनी है, और इसके अंदर ना मैंने थोड़ा सा फूड कलर डाला है। आपकी मर्जी आप डालें या ना डालें, ये आपकी चॉइस के मुताबिक है। और इसे आहिस्ता आहिस्ता करके इसके अंदर मिक्स करना है, ताकि जो हमारा हलवा सूजी है ना उसकी फुटकियां ना बन जाए। थोड़ा थोड़ा डालनी है, साथ साथ इसे अच्छी तरह हिलाते जाना है। इंशाल्लाह बहुत मज़ेदार बनेगा। घर में लाजमी ट्राई करें और मेरे साथ शेयर करें कि आपको कैसा लगा। हलवा हमारा तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये जो मैंने कोकोनट लिया था ना, थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर गार्निशिंग कर देनी है, इसके अंदर मिक्स हो जाए अच्छी तरह। और हलवे की एक बहुत ज़रूरी बात है जो मैंने आपको नहीं बताई, वो मैं आपको वीडियो के एंड पे बताऊंगी। और अगर आप वो बात नहीं सुनेंगे तो आपका हलवा बिल्कुल भी इस तरह का खूबसूरत नहीं बनेगा। अल्हम्दुलिल्लाह पूड़ियाँ हमारी बन गई हैं और हलवा भी हमारा बन गया है। मेरे साथ आए, मैं आपको दिखाती हूँ कि पूड़ियाँ मैंने कितनी नरम और खस्ता बनाई हैं, और साथ जो हलवा है उसकी डेकोरेशन मैंने करनी है। मैंने इसके अंदर फूड कलर डाला है, आपकी मर्जी आप डालें या ना डालें, ये आपकी मर्जी है। तो हम इसकी डेकोरेशन भी करते हैं, और फिर मैं एंड पे आपको पूरी भी दिखाती हूँ कि उसकी जो है कितनी सॉफ्ट बनी है। तो मैंने इसके ऊपर बादाम, किशमिश और कोकोनट की जो है वो डेकोरेशन कर रही हूँ। आप किस मिक्स भी कर सकते हैं और डेकोरेशन भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। मैंने डेकोरेशन की है, बीच में मैंने सिर्फ जो है इसके कोकोनट डाला था, बाकी मैंने ड्राई फ्रूट नहीं डाला था। आपकी मर्जी, आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं। और अब मैं आपको पूरी की दिखाती हूँ कि ये देखें पूरी मैंने कितनी सॉफ्ट बनाई है। घर में लाजमी आप ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी लगेगी, बहुत मज़ा आएगा। और आए मेरे साथ, हम इसे टेस्ट भी करते हैं कि हमारा हलवा और पूरी कैसे की तैयार हुई है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छी तैयार हुई है। घर में लाजमी ट्राई कीजिएगा। अगर कोई बात समझ ना आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लिएगा। एक ज़रूरी बात जो मैंने आपको अभी तक नहीं बताई वो मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपने आधा किलो सूजी ली है तो समझे उसका डबल पानी डालना है, जैसे कि हम चावलों में डालते हैं। तो जब तक आप उसमें डबल पानी मिक्स नहीं करेंगे तब तक उसका ओरिजिनल टेस्ट नहीं बनेगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।